बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी के ऐसे वाक़यात सुनाऊंगा जो आपको भी झंझोड़ कर रखेंगे। तो आइए आगे बढ़ें। कानून ऐसे बने। हदीसों ने रिवायत किया है कि उमर बिन खत्ताब जिन्हें उनकी शक्ति और क़ुव्वत के लिए जाना जाता है, एक दिन मदीना में लोगों के लिए खाने के दस्तरखान लगा रहे थे। उन्होंने एक शख्स को बाएं हाथ से खाते हुए देखा तो पीछे से आकर कहा, ऐ अब्दुल्ला, दाएं हाथ से खाओ। उस शख्स ने जवाब दिया, ऐ अब्दुल्ला, मेरा दायां हाथ मशरूफ है। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने दोबारा यही बात कही। उस शख्स ने फिर वही जवाब दिया। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, इसे क्या मसरूफियत है? तो उसने जवाब दिया, ये हाथ गज़वे मोता में ज़ख्मी हुआ था, अब हरकत नहीं करता। ये सुनकर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इसके पास बैठ गए और रोने लगे और सवालात करने लगे। तुझे वज़ू कौन कराता है? तेरे कपड़े कौन धोता है? तेरा सर कौन धोता है? और इसी तरह, और हर सवाल के साथ उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उन्होंने इसके लिए एक खादिम, एक सवारी और खाने का बंदोबस्त किया और इससे मार रख कर निभाते हैं। उन्होंने नादानी को तौर पर इसी तरह कवानीन बंधे हैं। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रात को मदीने की गलियों में गश्त करते थे, ना कि रियाया पर नजर रखने के लिए बल्कि उनके हालात जानने के लिए। एक रात उन्होंने देहाती औरत को अपने शौहर की याद में अशआर पढ़ते सुना। तवील हो गया है ये रात और इसका अंधेरा बढ़ गया है। मुझे नींद नहीं आती कि मेरा महबूब मेरे साथ नहीं खेलता। अगर ना होता वो साथ जिसका अर्श आसमानों पर है तो ये बिस्तर मेरी हिजर की शिद्दत से हिल गया होता। अमीरुल मोमिनीन करीब आए और पूछा, है बहन, क्या हुआ है? औरत ने जवाब दिया, मैं शोर कई महीनों से जिहाद के लिए गए हुए हैं, मैं उन्हें याद करती हूँ। मैं फौरन अम्मी बेटी अफसा के पास गए और पूछा, औरत शोर की जुदाई कितने ऐसे बर्दाश्त कर सकती है? बेटी शर्मा गई और सर झुका लिया। तो उमर ने आजी से कहा, अल्लाह के निशानी शर्माता कर इस सवाल आए थे, न होता तो ना पूछता। अफसा ने जवाब दिया, 4, 5 या 6 महीने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वापस आ गए और तमाम फौजी कमांडरों को लिखा और तुमको 4 माह से ज़्यादा ना धोखा चाहिए। ये औरत की फितरी हक की बुनियाद पर एक कानून बना। ये कानून रियासत ने नहीं बल्कि माशरे ने तस्लीम किया। रियासत ने सिर्फ इसे नाफिज किया। एक रात उमर रज़ियल्लाहु अन्हु गश्त पर थे। वो एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी। करीब गए और पूछा, क्या हुआ बच्चे को? माँ ने कहा, मैं इसे दूध छुड़वा रही हूँ, इसीलिए रो रहा है। जाहिर है ये आम बात की, लेकिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इससे बातचीत की तो मालूम हुआ कि वो औरत से पिछले बच्चे को वक्त से पहले दूध छुड़वा रही है ताकि बैतुल माल से मिलने वाले 100 दिरहम हासिल कर सके, जो सिर्फ दूध छुड़वाने के बाद दिए जाते थे। उमर घर आए मगर नहीं, बच्चे की सिस्टरों ने उन्हें झंझोड़ दिया था। उन्होंने फौरन हुक्म दिया कि बच्चे को दूध छुड़ाने से पहले 100 दिरहम दिए जाए। यूं बच्चों के लिए कानून बना जो उनकी मुनासिब सेहत का ज़ामीन बना। अगर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इस औरत से गुफ्तगू ना करते तो ये कानून ना बनता। यूं बच्चे का कानून भी तश्कील पाया। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने भाई सैद से मोहब्बत थी जो हरूब इज़्ज़त में शहीद हो गए थे। एक दिन बाजार में उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की मुलाकात सैद के कातिल से हुई। वह मुसलमान हो चुका था। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने गुस्से से कहा, अल्लाह की कसम मैं तुझसे इतनी नफरत करता हूँ जितना ज़मीन बहते हुए खून से करती है। अलाबी ने पूछा, क्या इस नफरत से मेरे हुकूक मुतासिर होंगे? अमीरुल मोमिनीन। उमर ने कहा, नहीं। अलाबी ने बेपरवाही से कहा, मोहब्बत का गम 2 दिन करती है, यानी मुझे तुम्हारी मोहब्बत की परवाह नहीं, मेरे और तुम्हारे दरमियान से कोई फराइज का रिश्ता है। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने गुस्से के बावजूद ना इसे जेल पे जाना सजा दी, इसलिए आज़ादी राय का एहतराम किया। यो माशरे में आज़ादी जहाद का कानून बना। एक औरत ने तुम्हें के खुतबे के दौरान कहा, है उमर, तुम गलती पर हो। ये इस वक्त हुआ जब उमर ने महल की हद मुकर्रर करने का कानून तजवीज़ किया। वो औरत आम थी मगर इसकी दलील दुरुस्त थी। उमर ने ना इसे गिरफ्तार किया, ना सजा दी, ना शर्मिंदा किया, बल्कि अलग ऐलान कहा। उमर गलती पर था और औरत ने दुरुस्त कहा और इस कानून को वापस से लिया। यूं महल की मिकदार का फैसला माशरे पर छोड़ दिया गया। यूं का मनीम बनता है माशरे की ज़रूरत ख्वाहिश
دعائے توفیدی دکاتوں سے قانون نائمان اقتدار میں بندے ہیں نامحلات میں بلکہ لوگوں کی نفس پر حاضر کر انتیال سن کر ان سے شیکا رسل قانون ساز معاشرہ اقتدانی اللہ تعالیٰ ہمیں عمر فاروق جیسا حکمران عطا فرمائے آمین.